हरिओम नमस्ते जी। श्री विवेकानंद जीवनी भाग 4। विषय भगवान की मूर्ति तोड़ना और भक्ति योग में अभ्यास। एक समय की बात है, नरेंद्र नाथ जी के घर के अस्तबल में एक सईस हुआ करते थे, जिनके पास बैठकर नरेंद्र नाथ जी बहुत समय बिताया करते थे। उनसे वार्तालाप किया करते थे एवं कई मनोहर कहानियां सुना करते थे। एक दिन बातों ही बातों में उस सईस ने नरेंद्र नाथ जी के सामने अपनी पत्नी के साथ हुए किसी झगड़े की बात रखी एवं विवाहित जीवन से प्राप्त होने वाले कष्ट के बारे में बताया और ये तक कह दिया कि विवाह करना एक बहुत ही बुरी बात है। उसके ऐसे कलेश को देखकर और सईस के ज्ञान और उपदेश को सुनकर नरेंद्र नाथ जी ने मन में यह विचार बनाया कि यह कितनी कष्टकारी बात है, और इसी के चलते मानो उन्होंने बचपन में एक प्रण लिया कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें सीताराम जी की उस मूर्ति का ख्याल आया जो उन्होंने अपने घर में स्थापित की थी, और श्री राम और सीता जी की जोड़ी को याद करके उनके मन में कुछ उलझन सी पैदा हुई, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने युगल जोड़ी के प्रति भक्ति और श्रद्धा को जाना था और उसका अभ्यास भी किया था। सईस के द्वारा सुनी हुई बातों एवं युगल जोड़ी के विचारों ने मिलकर मानो बालक के मन को मथ दिया एवं उनके मन में एक बहुत भारी असमंजस पैदा हो गई थी कि इन दोनों में से कौन सा विचार सही है। एक तरफ तो वैवाहिक जीवन की ऐसी परेशानियां एवं कलेश जो उनके समक्ष प्रस्तुत हो रही थी, और दूसरी तरफ श्री राम और सीता जी का पवित्र वैवाहिक जीवन था। ये सब विचार बहुत उलझा देने वाले थे। एक समय आकर ये सब इतना उलझन भरा हो गया कि वह रोने लग गए, और बालक को रोता हुआ देख माता ने जब इसका कारण पूछा तो कुछ देर चुप रहने के बाद नरेंद्र जी ने अपनी सारी उलझन माता जी के सामने समक्ष रख दी। परंतु माता ने हंसते हुए उन्हें कहा कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम शिव की आराधना करो। ये बात नरेंद्र जी के मन को बहुत भा गई और उनकी सभी प्रकार की दुविधाएं भी मानो दूर हो गई। हालांकि शिव भी अपनी अर्धांगिनी एवं परिवार के साथ ही हैं, परंतु मुख्यतः शिव को लिंग के स्वरूप में ही पूजा जाता है। शायद यही सिद्धांत उस वक्त माता ने बालक नरेंद्र नाथ जी को समझाया हो। खैर, शाम का समय हुआ। बालक नरेंद्र नाथ श्री सीताराम जी की युगल प्रतिमा लेकर छत के ऊपर चले गए और हाथ में सीताराम जी की मूर्ति लेकर छत के किनारे खड़े हो गए। एक गहन उलझन उनके मन में थी। वह मूर्ति को किसी भी प्रकार से प्रवाहित नहीं करना चाहते थे, परंतु बालक मन विचार कर पाने में शायद इतना प्रबल नहीं हुआ था। यह एक दुखमय घड़ी थी जिसमें शायद वह कोई फैसला करना चाहते थे। एक गंभीर निश्वास अनजाने निकलकर शून्य में विलीन हो गया। दूसरे ही क्षण उनके हाथों से वह मूर्ति छूटी और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गई। शायद समय का एक चक्र पूरा हो चुका था। दूसरे दिन नरेंद्र नाथ जी बाजार जाकर शिव की एक नई मूर्ति ले आए, उसे सीताराम जी के आसन पर बिठाया और फिर आंखें मूंद कर उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न हो गए। बालक मन के अनुसार उन्होंने कुछ दिन इस उपाय से शांति पाई थी, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके जीवन में से सीताराम जी के प्रति श्रद्धा कम हुई हो। बचपन में माँ की गोद में बैठकर उन्होंने रामायण की जो अपूर्व हृदय आकर्षक कथाएं सुनी थी, वह इस घटना से भी कभी मलिन नहीं हुई। परंतु शायद विवाह का वह बंधन उनके लिए विचारणीय था, परंतु इसके अलावा सीताराम जी के लिए मन में सदैव ही एक उच्च स्थान हमेशा स्थापित रहा। हालांकि आगे चलकर आयु एवं ज्ञान की वृद्धि होने पर उनके मन से यह विवाह की असमंजसता भी दूर हो गई थी। सभी बच्चों की तरह उनके मन में भी हनुमान जी के लिए एक बहुत विशेष स्थान था, और वे सदैव ही उनसे बहुत आकर्षित रहते थे। सभी अन्य बालकों की तरह हनुमान जी के शौर्य की गाथाएं, उनके बल, उनकी भक्ति की कथाएं एवं सरल स्वभाव के कारण ये सब होना सामान्य सी बात है। जहां कहीं भी रामायण की कथा होती एवं नरेंद्र नाथ जी को उसके बारे में पता चलता, वह अवश्य ही उसे सुनने पहुंच जाया करते थे। इसी प्रकार एक बार रामायण की कथा में पंडित जी बता रहे थे
कि हनुमान जी केले के वन में रहते हैं। ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ जी को बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या वहां पर जाने पर हनुमान जी को देखा जा सकता है। पंडित जी ने भी बच्चे की बात सुनकर मानो हंसी में ही कह दिया हो, हाँ बिल्कुल, केले के वन में जाने से हनुमान जी मिल सकते हैं। ये सुनकर घर वापसी के समय केले के पेड़ के नीचे बैठकर वह हनुमान जी का इंतजार करने लगे, परंतु रात होने को आई और हनुमान जी नहीं आए, तो वह घर की ओर लौट आए। घर लौटकर उन्होंने मायूस होकर ये बात सबको बताई, तो घर वालों ने कहा कि शायद हनुमान जी आज भगवान के किसी कार्य से कहीं अन्य स्थान पर गए हों, इसलिए आज तू उनसे मिल नहीं पाया। और ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ जी को उस समय काफी आश्वासन प्राप्त हुआ और वह आश्वस्त भी हो गए थे। साधु संत सन्यासियों से उनका खासा प्रेम रहा था और सन्यासी होने की साध उनके भीतर बचपन से ही थी। एक दिन कोपीन वस्त्र धारण कर वह घूमने निकल रहे हैं, ये देखकर माँ ने पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने उल्लासपूर्वक ऊंचे स्वर में कहा, मैं अब शिव हो गया हूँ। उनमें ज्ञान की भी प्रणवता थी। इसी के चलते एक दिन वह ध्यान लगाने बैठ गए। बड़े बूढ़ों से उन्होंने सुना था कि ध्यान में निमग्न ऋषि मुनियों की जटाएं बढ़कर धरती को छूने लगती हैं और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती हैं। सरल हृदय के बालक नरेंद्र नाथ ध्यान में बैठते हैं और बीच बीच में आंख खोलकर देखते हैं कि उनकी जटा बढ़कर जमीन में प्रवेश कर गई या नहीं। जब वह देखते कि वैसा नहीं हुआ है, तब दौड़ते हुए मां से कहते, कहो ध्यान तो किया, जटा कहाँ हुई। मां उन्हें समझाती कि एक आध घंटा या एक आध दिन में ऐसा नहीं होता, इसके लिए कई दिनों का अभ्यास लगता है। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हमने जाना बालक नरेंद्र नाथ के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उनके मन में बहुत से विचार एक साथ प्रवाहित होने लगे, जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध में थे। हमने उनका समाधान भी जाना, हमने उनकी भक्ति के बारे में भी जाना और उनके ज्ञान एवं विचारों को ग्रहण करने की शक्ति के बारे में भी जाना। अगले भाग में अब हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए एवं अन्यों को भी इस पवित्र यात्रा में जोड़िए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे अगले भाग में मुलाकात होगी। आप सबको हमारी तरफ से प्रेम भरा हरिओम नमस्ते। हरिओम तत्सत।